नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा हम नीतीश कुमार को नहीं बैठने देंगे और वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए जो विरोधी स्वर है वो नीतीश कुमार के लगातार सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि जो बिहार के युवा हैं, अनुभवहीन हैं, बच्चे हैं, तो आप जो है वो कुर्सी छोड़िए कि दूसरे जो युवा हैं वो बैठे और वो अनुभव प्राप्त करें। आखिर क्यों आप जो है बिहार को लगातार 15 वर्षों से बर्बाद करते आ रहे हैं और बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान का ये कहना है कि किसी भी एजेंडे पर बिहार के विकास को लेकर के, चाहे एलजेपी का जो मिशन है उस मिशन को लेकर के अगर वो विचार विमर्श करना चाहते हैं तो सार्वजनिक वो डिबेट करने के लिए तैयार है। किस तरीके से हमला किया है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर, इस बयान को सुनिए। नहीं है। और युवा विरोधी जो इनकी एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है भैया, कि युवा तो मतलब एकदम गंवार, अनपढ़, मूर्ख है बिहार का, मुख्यमंत्री जी के अनुसार। अभी कल परसों भी जो ये किसी को इंटरव्यू दिए एक चैनल को, उसमें भी स्पष्ट तौर पर, अरे ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, अनुभवहीन है। हाँ भैया, है हम अनुभवहीन। आप कुर्सी खाली करेंगे तो हम लोग अनुभव लेंगे ना। कुर्सी पर तो जम के बैठे हुए आप 15 साल से, खाली करने को अब आज की भी तारीख में आप तैयार नहीं है कुर्सी को। सत्ता का मोह आपको इतना ज़्यादा है और फिर हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। भाई बिहार के युवा को आपने पढ़ने का मौका दिया, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है आप बोलते हैं। 3 साल की डिग्री आप 5-5 साल में आप बिहारियों को आप देते हैं, 6-6 साल में आप डिग्री देते हैं। कॉलेजेस की हालत देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेजेस भूल जाइए, प्राथमिक स्कूलों की आप, प्राइमरी स्कूल्स की आप एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए, शिक्षकों की हालत देख लीजिए, जिसको हम लोग गुरु का, भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री हमारे लाठी चलवाते हैं। तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी कि हम इतना विकास किए, हम इतना विकास किए, कहाँ किया विकास? और आज अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको ये निजी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ये बताएं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है, और पिछले 5 साल के आधार पर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार पर उतरे। ये व्यक्तिगत हमले, ये जो निजी टिप्पणियां जो मुख्यमंत्री ने एक अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया, उससे मुख्यमंत्री जी बचें। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं जब वो निजी हमले करते हैं, या उनके सहयोगी जब इस तरीके के निजी हमले करते हैं तो मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री अगर काम किए हैं, विकास किए हैं और हिम्मत है तो आए ना भैया, चिराग पासवान तैयार है। किसी भी मुद्दे पर मैं खुली चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। आप चूज कीजिए एजेंडा, जो आपको एजेंडा चूज करना है। आपको पिछले 15 साल में विकास पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए मेरे साथ। आपको आने वाले 5 साल पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बिहार बस, बिहारी बस विजन डॉक्यूमेंट आपको बर्बाद लगता है, आप उस पर कर लीजिए। जिस भी एजेंडा आप, एजेंडा समय जगह आप चुनिए, मैं तैयार हूं आपके साथ सार्वजनिक चर्चा करने के लिए। पर मुख्यमंत्री बताएं तो, सिर्फ निजी हमले करने से, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम तो इतना काम किए, हम तो इतना विकास किए, भाई जनता भी तो बोलनी चाहिए कि आप क्या काम किए, क्या विकास किए। और अंत में साथियों, ये कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पहले चरण में जहां जहां पर भी मतदान हुए और जिस तरीके से रुझान हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहां आपको लोजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय और व्यक्तिगत तौर पर उनके खुद के चेहरे पर जो एक निराशा का भाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगली सरकार, जो हम लोग शुरू से कहते आए लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें 1% का भी अब कोई डाउट नहीं है। दूसरे चरण के प्रचार में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया और जिस तरीके से भी लोगों में उत्साह और बदलाव के लिए जो उनके मन में मैंने एक दृढ़ संकल्प देखा, जिससे भी आप पूछिए, आप लोगों के माध्यम से भी, आप लोग भी जब बाइट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, क्यों आप इस बार मतदान करेंगे, तो हर कोई पलायन को रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, बदलाव के लिए, तो ये सारी टारगेट होती हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि मौजूदा मुख्यमंत्री पलायन को रोकने में नाकामयाब रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री
अब कोई पते की बात बताओ, इस नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से बिहार का आदमी आपको पूरे विश्व के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। जब घर में खाने को नहीं है तो क्या करेगा? इधर उधर मारा मारा ही फिरेगा ना, है कि नहीं? अरे भाई, अगर यही सरकार काम की होती ना तो पूरी दुनिया का आदमी आपको बिहार में ही देखने को मिलता, जैसे आगरा के ताजमहल में मिलता है। यार क्या नहीं है बिहार में? महाबोधि मंदिर है, बोधि ट्री है, तख्त श्री पटना साहिब है, नालंदा विश्वविद्यालय है। टूरिस्ट को बुलाने के लिए सब कुछ है बिहार में। हाँ, एक चीज नहीं है, वो है सरकार की इच्छा शक्ति। अब इनके वश की बात नहीं है। 15 साल खूब परख लिया नीतीश को, पर हर बार निराश ही किया। अब युवा तेजस्वी को देखेंगे। तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेंगे बिहार। बिहार के समृद्ध इतिहास से दुनिया को रूबरू कराते हैं। चलो इस बार तेजस्वी को लाते हैं।